जय सिया राम जी। कल भाग 1 में हमने सुना कि भगवान शंकर माता सती के साथ अगस्त्य मुनि के यहाँ से विदा लिए। भगवान शंकर आकाश मार्ग से कैलाश चले माता सती के साथ। युग कौन सा था? युग था त्रेता युग। उसी समय हमारे प्रभु राम जी का अवतरण हो चुका था। भगवान 14 वर्ष के वनवास के क्रम में हैं। कहाँ है भगवान? उसी दंडकारण्य के पंचवटी में हैं। 8 बजे भगवान शंकर अगस्त्य ऋषि से विदा लेकर आकाश से ऊपर चले कैलाश, और नीचे 7 बजे रावण सन्यासी का रूप लेकर आया और मेरी माँ सीता मैया का हरण करके चला गया। राम जी लक्ष्मण जी माँ के वियोग में रो रहे हैं और शंकर जी माता सती के साथ जा रहे हैं कैलाश, और रास्ते में गा रहे हैं क्या? हृदय विचारत जात हर अकेहि विधि दर्शनु होई, अगुप्त रूप अवतरऊं प्रभु गए जान सब कोई। भगवान शंकर सोचते हैं कि भगवान गुप्त रूप में आए हैं। याद रखिए, अगर कोई व्यक्ति अपने आप को छुपा रहा है तो आप वहाँ जाकर उनके गुप्त बातों को मत खोलिए। अगर कोई व्यक्ति किसी स्थान पर बैठा है तो वहाँ जाकर आप अपनी पहचान, अपना संबंध मत जोड़िए उनसे। भगवान शंकर सोचे कि अगर मैं स्वयं नीचे चला जाऊं तो भगवान मनुष्य के रूप में लीला कर रहे हैं। एक मनुष्य से अगर भगवान शंकर मिलने चले जाएंगे तो समाज में यह बात फैल जाएगी कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। इतने पास में आया हूँ, भगवान भोले बाबा सोच रहे हैं कि इतने पास में आया हूँ, दर्शन होगा, मन को शांति मिलेगी, और अगर दर्शन नहीं हुई तो मन को शांति नहीं मिलेगी। शंकर जी बेचैन हो गए। अब सोचिए, बाबा जा रहे हैं कैलाश। कैलाश किस दिशा में है? कैलाश है उत्तर दिशा में, और राम जी जा रहे हैं दक्षिण की ओर। सीता जी उसी दिशा में है। तो भेंट ठाकुर जी से महादेव का होने वाला नहीं है। राम जी से शंकर जी का दर्शन, मुलाकात होने वाला नहीं है। शंकर जी के मन की भाव को रघुनाथ जी जान गए, समझ गए। लक्ष्मण जी बोले कि भैया थोड़ा और आगे चलते हैं। राम जी बोले कि लक्ष्मण जी, अरे थोड़ा उत्तर दिशा की तरफ भी देख ले, कहीं सीता मिल जाए। शंकर जी ठीक उनके नीचे आ गए, और जहाँ हमारे प्रभु श्री राम है उसी के ऊपर शंकर जी आए, और बाबा ने क्या कहा? शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही ये अति हरसु विसेखा। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चलऊ मनोज न सावन, अस कहीं चलऊ मनोज न सावन। भगवान शंकर प्रभु को माँ जानकी के वियोग में रोते हुए देखा तो गदगद हो गए, नाचने लगे। सोचिए आप,
कोई व्यक्ति किसी से अगर प्रेम करे और वह व्यक्ति रोए तो वह व्यक्ति खुश होगा नहीं। देखिए, कारण यहाँ यह है कि मान लीजिए अगर कोई माता पिता है और उसके बच्चे हैं और किसी विद्यालय में किसी जगह पे वह अगर कोई नाटक में अच्छा एक्टिंग करता है, अच्छा रोल करता है, तो उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। शंकर जी जान रहे हैं कि प्रभु लीला कर रहे हैं, पर ऐसा क्या बात है। दूसरा कारण यह है कि हमारे भोले बाबा सोचे कि सीता मैया का हरण हो गया है, तब अब राम जी आगे बढ़ेंगे, जटायु जी से मिलेंगे। जटायु जी को समय 11 बजे तक गति दे देंगे, आगे बढ़ेंगे, 1 बजे तक सबरी मैया के पास पहुंच जाएंगे, दोपहर का भोजन होगा। वहाँ 3 बजे आगे बढ़ेंगे, 4 बजे पंपा सरोवर पहुंच जाएंगे और 5 बजे जैसे आगे बढ़ेंगे ऋषिमुख पर्वत आएगा और हनुमान जी को सुग्रीव जी भेजेंगे ऋषिमुख पर्वत पर। जब सुग्रीव जी भेजेंगे हनुमान जी को परिचय पूछने के लिए, मैं ही तो हनुमान बन के नीचे गया हूँ, आज भगवान के पास जाने का दिन आ गया है। ऐसा चिंतन करके बाबा गदगद हो गए। भगवान शंकर बोले कि आपकी जय हो। शंकर जी ने जैसे प्रणाम किया भगवान को, इसी प्रणाम ने मेरी माँ सती को भ्रम में डाल दिया। माँ मन में सोचने लगी कि जगत शिव को प्रणाम करता है और शिव आज जीव को प्रणाम कर रहे हैं, ये सच्चिदानंद है, ये भगवान है। तो भगवान को पता नहीं कि भगवान क्या नहीं जानते। अगर सती माता सोच रही है कि अगर ये जीव नहीं है, ये भगवान है, तो भगवान को पता नहीं रहता कि मेरी पत्नी कहाँ है। माता सती इस तरह सोचने लगी और भ्रम उत्पन्न हुआ कि ये भगवान नहीं हो सकते। शंकर जी ने अनेक प्रकार से समझाया। देवी जानकी, जो कथा अगस्त ऋषि हमें सुनाए, जिनकी भक्ति मैंने उनको दक्षिणा में दी, वही मेरे प्रभु इष्ट है, इन्हें प्रणाम कीजिए आप। माँ प्रणाम नहीं किए। देखिए, जीवन में कभी भी किसी को उठाने का प्रयास करिए तो किसी को आगे बढ़ाने का प्रयास करिए, किसी को सही मार्ग दिखाने का प्रयास कीजिए, तो उन्हें समझाइए मत। क्यों? आप उन्हें उठाने जाइएगा और ऐसा होगा कि आप भी बैठ जाइएगा। तो आप उन्हें समझाएं नहीं, आप खुद अच्छे कर्म करें, जिसे देखकर वह खुद ही समझ जाएगा और खुद ही अगर उसे समझना होगा, अच्छे मार्ग पर चलना होगा, तो आपके देखे हुए मार्ग पे वह खुद चलना प्रारंभ कर देगा। शंकर जी माता सती को कई बार समझाए। जब सती मैया नहीं समझी तो बाबा अपने आप को समझा ली। बाबा सोचे कि अब सती का कल्याण होने वाला नहीं है। शिवजी ने कहा कि इतना ही मन में संशय है तो परीक्षा ले लीजिए। सती माता बोली कि किसकी? बोले बाबा बोले कि रघुनाथ जी की, और परीक्षा लेकर आइए उनकी। देखिए, जीवन में कभी भी याद रखिएगा, संत की, अनंत की, भगवान के मंत्र की या किसी सदग्रंथ की परीक्षा लेने नहीं जाइएगा।
अपने आप को बचाइएगा। क्यों? क्योंकि जब जब परीक्षा लेने जाइएगा तो उलट के आपके ऊपर ही पड़ जाएगा। सती मैया चली। सती जी ने विचार किया, पुनि पुनि हृदय विचारु करे, धरि सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप। सती मैया ने सोचा, यदि ये भगवान होंगे तो समझ जाएंगे कि ये सीता नहीं है, ये सती है। और अगर भगवान नहीं होंगे तो जैसे मैं सीता के रूप में जाऊंगी, सीता सीता कह के दौड़ के चले आएंगे। चिंतन करके सीता मैया का वेश बना के राम जी के आगे आगे चलने लगे। देखिए, जीवन में अगर हम मेकअप करके, मुखौटा लगा के किसी का रूप धारण कर ले, दूसरे के जैसा रंग बना ले, रूप बना ले, वस्त्र पहन ले, सब तो ठीक है, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति का स्वभाव कैसे जीवन में ला सकते हैं? आप वस्त्र को बदल लेंगे लेकिन स्वभाव तो वही होगा। लक्ष्मण जी पहचान गए कि हमार भाभी नहीं है, नकली भाभी है। क्यों? हमारी भाभी मैया भैया के पीछे पीछे जीवन भर चले हैं और ये तो आगे आगे चल रहे हैं, ये हमारी भाभी नहीं है। और ध्यान से देखे, पता चल गया, अरे ये तो सती है। लक्ष्मण जी मौन हो गए। राम जी ने देखा, दोनों हाथों को जोड़ा और प्रभु बोले कि जोरी पानी प्रभु किन्ह प्रणामो, पिता समेत लिन्ह निज नामो। जोरी पानी प्रभु किन्ह प्रणामो, पिता समेत लिन्ह निज नामो। रघुनाथ जी ने दोनों हाथों को जोड़ा, कहा कि मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूँ। इस पर भी सती मैया ने यह समझ नहीं पाई कि कोई भी पति अपने पत्नी को नहीं प्रणाम करेगा। और पास गई सती माँ। तब राम जी ने पूछा कि माँ, बाबा कहाँ है? अकेले अकेले घूम रही है, आपको पता नहीं वन कितना भयानक है? सीता को अकेले छोड़ कर गया था, कोई हरण करके चला गया। आप भी अकेले अकेले इस इतना भयानक वन में घूम रही है। जैसे सीता मैया सुनी हो, पाँव के नीचे से धरती खिसक गई। अपराध का बोध हुआ, बिना कुछ कहे रघुनाथ जी से दौड़ कर गई भगवान के पास। बाबा ने सीधा प्रश्न किया कि बताओ सती, किस विधि से आपने राम जी का परीक्षा किया है? मैया ने कहा, कछु न परीक्षा लीन्ह गोसाई, किन्ह प्रणामो तुम्हारी ही नाई। तब शंकर देखौ धरि ध्याना, सती जो किन्ह चरित सब जाना। मैया ने कहा कि प्रभु, परीक्षा मैंने नहीं किया। शंकर जी बोले, फिर क्या किया? मैया ने कहा कि जो आपने किया, जैसे आप उनके पास नहीं गए थे, दूर से ही प्रणाम कर लिए थे, उसी प्रकार मैं भी दूर से ही प्रणाम किया और चली आई। देखिए, जीवन में 100 बीमारियों का एक नाम है झूठ। और झूठ बोलने वाला व्यक्ति सदैव यह सोचता रहता है कि किनसे क्या झूठ बोलना है। इसी योजना में
वह दिन भर व्यस्त रहते हैं, सदैव सोचा करते हैं कि किनसे क्या झूठ बोलना है, और इस कारण उनके माथे में सर दर्द होने लगता है, उनको तरह तरह की बीमारियां होने लगती हैं। तो शंकर जी ने माया रची और भगवान जब ध्यान में गए और माता सती ने जो किया था सब जान गए। इतना होने के बाद भी भगवान शंकर माता सती में दोष नहीं देखे। शंकर जी ने माया शक्ति को प्रणाम किया। शंकर जी कहते हैं कि भगवान की माया शक्ति ने झूठ कहलवाया है, मेरी सती झूठ बोलने वाली नहीं है। देखिए, ये विश्वास है और इसी को बचा के रखिए। विश्वास अगर समाप्त हो गया अपने परिवार से, अपने संबंधी से, तो संबंध खत्म होते देर नहीं लगेगी। शिव जी के पास समस्या खड़ी हो गई। भगवान बोले, बाबा सोचे कि यदि हम जब माता सती मेरे सामने आएगी, मुझे यही स्मरण हो आएगा कि सती ने मेरी माँ सीता का रूप बनाया था, जिनको देखने के बाद माँ की याद आएगी। उसके साथ अब गृहस्थ धर्म का निर्वाह कैसे करूँगा? त्याग नहीं सकता हूँ, प्रिया है, रह नहीं सकता हूँ, मेरी भक्ति कलंकित हो जाएगी। मन में द्वंद्व आया और उसी क्षण भगवान शंकर ने संकल्प किया, एहि तन सतहि भेट मोहि नाहि, शिव संकल्प केन्ह मन माहि। भगवान शंकर ने संकल्प किया कि आज के बाद सती से भेंट होने वाला नहीं है। आकाशवाणी हुई, भगवान शंकर की जय जयकार होने लगी और हमारे भोले बाबा ने सती का त्याग कर दिया। आगे का प्रसंग अगले भाग में। तब तक के लिए जय श्री राम।